मैं अब चलता हूँ, नायला को लेने जाना है। भाई पक्का वापस आ रही है ना वो? हाँ, उरूज ने बात की है, अल्लाह से जज़ाए खैर दे। मुबारक हो मुस्तफा, मुझे बहुत खुशी हुई। मुस्तफा पहले कुछ खा लो फिर चले जाना। नहीं अम्मी, दिल नहीं चाह रहा, वैसे भी मुझे गिफ्ट लेने जाना है। भाई जैसा मैंने कहा था, कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाइएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है उरूज, अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। बस नायला घर वापस आ जाए। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अरे भाई कितना खुश है, शुक्र है अब सब ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह। तुम्हारा भी शुक्रिया बहुत, तुमने भी कोशिश की। ये तो मेरा फर्ज था असलान। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। वाकई शाबाश उरूज। पता नहीं कहना मुनासिब है या नहीं, मगर अभी अभी खाला से बात हुई थी मेरी। वो एलिफ के 1.25 महीने की तकरीब करना चाह रही हैं। बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने। बस घर वाले ही होंगे, सादा सा। अल्लाह कबूल करे। बहुत शुक्रिया। वैसे उन्होंने कल करने का सोचा है, अगर आप लोग भी आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। मेरे ख्याल से मुझे नहीं बुलाया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है उरूज, खाला ने कहा है जो आना चाहे आ सकता है। क्या कुछ मदद कर सकता हूँ मैं? नहीं शुक्रिया। मुझे हैरत है। हैरत कैसी? कि आप लोग भी मिलाद रखते हैं। आप लोग से क्या मुराद? आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे हम किसी अलग मजहब से ताल्लुक रखते हो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बस ज़ैनब साहिबा को हम हमेशा ऐसी चीजों के खिलाफ ही समझते थे। फिर आप गलत समझती रही हैं। बिल्कुल नहीं। मैं आपको असल बात बताऊं, दरअसल हम भी रस्म रिवायत को निभाने में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि एलिफ हमारी भी है, इसलिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे उसके लिए। एलिफ उठ गई है, मैं चलती हूँ, आप लोग नाश्ता कीजिए। मरियम बेगम, तुम्हारा जाना भी बहुत जरूरी है। मेरी जगह तुम जाओगी। ठीक है अब्दुल्ला साहब, चली जाऊंगी, जो हुआ कर लूंगी। फिक्र न करें बाबा, मैं भी जाऊंगी। ठीक है बेटी। लेकिन सुनो उरूज, तुम मत जाना, बाबा वहां पर ज़ैनब साहिबा भी होंगी, कोई बदमज़गी ना हो जाए। नहीं नहीं असलान, मैं नहीं जाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम। नायला क्या जा रही हो तुम? तुम्हारी आदत हो चुकी थी हमें। चलो मुस्तफा के साथ मैटर सॉल्व हो गया, खुशी हुई। मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, मगर मैं समझ गई हूँ कि कुछ मसाइल दूर रहकर हल नहीं होते। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर हम निकलते हैं। चलो मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी ऑफिस जाना है। चलो ठीक है, हैव अ गुड डे। अच्छा सुनो नायला, दोबारा जरूर आना, लेकिन इस बार मुस्तफा के साथ आना, खुशी से। हाँ जरूर शारी। फिर मिलते हैं। शाम में मिलते हैं मेरी जान। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मैं, कभी कॉफी पर जरूर आना। जरूर। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो हम बैठकर बातें करते हैं, आ जाओ। दुआ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सुन रही हूँ। मैंने हफ्सा और तुम्हारी बातें सुनी। उस औरत को आखिर तुमसे मसला क्या है? और शारिक भी उसे सपोर्ट करता है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? हफ्सा कभी कभी हद से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, हद से आगे बढ़े, मगर ऐसे मौके पे शारिक को तुम्हारे साथ होना चाहिए। याद है जब अम्मी का तुमसे झगड़ा हुआ करता था तो उस वक्त अजलान तुम्हारा साथ देते हुए जवाब देता था, और इसे देखो। शारिक थोड़ा मुख्तलिफ है। काफी मुख्तलिफ है। खैर दुआ जान, किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना, भूलना मत। हाँ शुक्रिया नायला। मम्मी ने कहा है कि वो एलिफ के लिए मिलाद करवाना चाहती हैं। सच में? ये तो अच्छी बात है। हाँ, लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही हैं। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ कहा था, तुम्हारा उन्हें बाहर ले जाना जैसे उनके लिए जादू की छड़ी साबित हुआ है। थैंक्स जमाल। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, मतलब तुम्हें शायद यूँ लगता हो कि तुमने कुछ नहीं किया, मगर मेरे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। अब शुक्रिया का विर्द मत शुरू कर देना। नहीं ठीक है, जानती हूँ मैं बोर करती हूँ।
तो फिर मैं मौजू बदल देता हूँ। आज शाम अपना कोई प्लान मत बनाना, क्योंकि आज हम साथ होंगे। ओके, डन। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम दुआ। माफ करना, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने। कैसी बातें करें मुस्तफा भाई, आ जाए, नायला अंदर है। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या वो मुझे माफ कर देगी? जैसे हम सब जानते हैं कि आप बेकसूर हैं, वो भी जानती है। बेफिक्र रहें। हाँ ठीक है। नायला, हाँ कहो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। नायला प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। नायला, मैं साबित नहीं कर पा रहा, लेकिन उस औरत ने मुझे फंसाया है। मुझे सीधा जवाब दो, तुम्हारे और उस औरत के दरमियान कोई ताल्लुक था या नहीं था मुस्तफा? नहीं था, खुदा गवाह है, कसम खाकर कहता हूँ मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ। नायला, अल्लाह न करे, बस चुप। बच्चे को बीच में मत लाओ। उस दिन जो मैंने देखा वो क्या था? नायला, उस औरत ने खुद कोशिश की थी, बल्कि मैंने उसे पीछे धकेला। वो मुझे फंसाना चाहती थी। कसम खाकर कहता हूँ, हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है ऐसा। जो मैंने देखा वो क्या था? मेरा मकसद सिर्फ उस औरत की मदद करना था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नायला, तुम प्लीज जिद मत करो, घर वापस चलते हैं अपने। ठीक है, मैं चलूंगी घर। क्या वाकई में? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे अल्लाह। चलो चलते हैं घर। अल्लाह तुमसे राजी हो नायला। हाँ, और ये भी मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें देना भूल ही गया। मैं सोच रही थी कि कब दोगे। चाहिए? तुम देखो तो। मुस्तफा, ये क्या है? शायद तुम्हारे लायक ना हो, लेकिन अरे नहीं नहीं, ये बिल्कुल मेरे लायक है। ओ मुस्तफा। तो चलो हम अपने घर चलते हैं। अब्दुल्ला ऊपर सो रहा है, मैं उसे लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, आ जाओ। इस दुआ की जुबान तो हद से ज्यादा लंबी होती जा रही है। दिल पर मत लो, जाने दो। दिल पे कैसे ना लूं शारे? मैं तो उससे अच्छी नीयत से नसीहत करती हूँ, हर बात को गलत समझती है। इतनी ही समझ बूझ है उसमें। ठीक है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब घर जाऊंगी तो फिर से मेरे सर पर सवार हो जाएगी। हफ्सा, तुम कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर क्यों नहीं चली जाती? क्या मतलब? मतलब एक तरफ कोर्ट के मामलात का स्ट्रेस है, तुम मुसलसल दुआ से लड़ती रहती हो। शायद तुम्हें जिनेवा वाले घर चले जाना चाहिए। माहौल बदलेगा तो खुद को बेहतर महसूस करोगी। और तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? जो कोर्ट के मामलात हैं उनको निपटाऊंगा। तुम्हारी भी दुआ से जान छूट जाएगी। हाँ, वैसे हो सकता है। उस लड़की को एक बात कहूँ तो 10 सुनाती है, और फिर मैं भी बोलना शुरू कर दूंगी, और इसी तरह बात बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमसे, अब मजीद गैर जरूरी तवज्जो खींचने का कोई फायदा नहीं। आओ मेरी बहन, घर में खुशामदीद नायला। बहुत शुक्रिया नायला साहिबा, खुशामदीद। शुक्रिया। नायला मेरी बेटी, खुश आमदीद। उरूज जान, खुश रहो। मेरी जान, शुक्र है कि तुम वापस आ गई। खुश आमदीद। शुक्रिया। मुस्तफा भाई, मुबारक हो। अल्लाह राजी हो तुमसे, तुमने बहुत मदद की थी। चलो बच्चों, अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे और मुस्तफा को एक जरूरी काम है। नायला, क्या काम है? ये कुरान पर हाथ रख के कसम खाएगा। मुस्तफा, तुम वजू कर लो, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। मैं तब तक इसे सुला देती हूँ। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। जरूरत नहीं। अम्मी ये अभी थोड़ी सी नाराज है, आप प्लीज इसे ज्यादा मत छेड़िएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम लोग खुश रहो। मेरी जान,
तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो रहा है। ऐसा मत करो, हंसती रहो पहले की तरह। ऐसा जाहिर करवाओ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समझ गई? अकल से काम लो। मैं क्या करूं रूज, मेरे बस में नहीं है। फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, बस खुद पर काबू तुमने रखो। इसे प्यार किया? आसूदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नूर मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मेरी जान, तुम सुनाओ, क्या तुम वर्कशॉप में हो? नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर में निकल कर पहुँच जाऊंगी, आप भी आ जाएं। नहीं बेटी, मैंने सोचा है कि क्यों ना आज शाम तुम हमारे घर खाने पे आ जाओ, साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे इस जहमत की क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रही हो? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम्हारे आने से, और तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भी बाकी है। क्या ख्याल है? फराज अब थोड़ा सा समझदार लगने लगा है ना? जी जी बिल्कुल। ऑफिस भी आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ तो फिर माशाल्लाह कहो। शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? चलो मैं फराज को फोन करके तुम्हारे आने का बता देती हूँ। ठीक है आसूदा साहिबा, फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। आजकल तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं। लगता है मुझे इग्नोर किया जा रहा है। अगर असल वाली को नजरअंदाज ना करो तो फोटोज ज्यादा आएंगी। सही कहा। लगता है अब इस गलती का अजाला करने का वक्त आ गया है। आ जाए। हाँ आ जाए भाई, आ जाए। कोई खबर मिली क्या? असलान, औरत को हर जगह ढूंढ लिया मगर कुछ पता नहीं चला। भाई वो औरत आखिर चीज क्या है? और उसके बच्चे का क्या, स्कूल वगैरह? मुस्तफा तो देख चुका है, वो बच्चे को भी स्कूल नहीं भेज रहे। जिस बिल में भी छुप कर बैठी है मैं निकाल लूंगा उसे। मेरे भाई की जिंदगी से खेलकर अच्छा नहीं किया। असलान, ये जो हर रोज फूल भेज रहे हैं उन्हें भी भेजते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। भाई यूं तो मत देखें यार, रिलैक्स हो जाए। पता है मुझे क्या कर रहा हूं मैं। आज की शाम तुम्हारे नाम। थोड़ा और इंतजार। मेरी जान, कैसी हो तुम? तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। इंतजार क्यों, खुद फोन कर दिया करो। नहीं, हमने कुछ चीजें एक साथ एक्सपीरियंस की है ना। हाँ यानी दोस्ती वाला फेस खत्म हो गया, अब जरा नखरे दिखाने का मूड है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, जरा झिझक सी है, अजीब सा लगा। जानती हूँ तुम जरा उलझे हुए हो। मैं अब हमारी वाली बात करके उमर तुम्हें ज्यादा उलझाना नहीं चाहती हूँ। जानसू, लगता है तुम जरूरत से ज्यादा ही फिक्र करती हो। शायद थोड़ी ज्यादा ही। अच्छा खैर, शाम को हम साथ होंगे, ठीक है? 8 बजे करीब तुम्हें पिक करूंगा। जबरदस्त, अच्छी बात है। ओके बाय। लगता है अजलान को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। आज रात एज़की मेरे पास रहेगी, तो हमारी मुलाकात कैंसिल। लॉट्स ऑफ लव। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह मुझे इसकी सजा दे। आमीन। अब ठीक है, यकीन आ गया तुम्हें? आ गया है, लेकिन ये मामला तुम्हें हल करना होगा मुस्तफा। जरूर करूंगा। वैसे भी अजलान उसके पीछे लगा हुआ है। क्या अजलान? हाँ बिल्कुल। नायला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस मामले में उसने मेरी कितनी मदद की है। पता है, उसने कहा था कि मैं खुद जाकर नायला से बात करूंगा। वो क्यों चाहेगा कि हम एक हो जाएं? लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगा कि हम लोग अलग हो जाएं? चलो चलते हैं। हाँ चलो। अरे नायला, खुशामदीद। शुक्रिया नूर आपा। सोचा जाने से पहले मिल लूं तुमसे।
बहुत अच्छा सोचा आपने। नूर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम नहीं थी तो भाई बहुत परेशान थे। तुम इस घर में सबको बहुत अजीज हो। दोबारा यूं मत जाना। इंशाल्लाह नूर आपा। मैं अम्मी से मिलकर फिर निकलती हूँ भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, हैव अ नाइस डे। मैं भी निकलता हूँ। नाला, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम काम पर जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अम्मी जान, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है बेटी, अल्लाह के हवाले। शाम को मैं आसूदा साहिबा के यहाँ खाने पर जाऊंगी। आपको क्या हुआ अम्मी? नायला भी मुझसे नाराज है। मेरा हाथ तक नहीं चूमा, जाकर उरूज से लिपट गई। अम्मी अब नायला पर क्यों इतनी तवज्जो दे रही हैं? इस बात पर दिल छोटा कर रही हैं? कल तक एक दूसरे को काट खाने को थी, अब दोस्त बन गई हैं। तो ये तो अच्छी बात है। आप इतनी मेहनत कर रही थी कि सुलह हो जाए, अब हो गई तो यही बात परेशान कर रही है। नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो हमेशा हर कदम पर नायला का साथ दिया है, उसे माँ बन के संभाला। अब इतनी छोटी सी बात पर वो नाराज है मुझसे। अम्मी आप परेशान ना हो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अब मैं चलती हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटी, खुदा हाफिज। ज़ैनब, शाम को कहीं बैठे, एलिफ को खाला के पास छोड़ देते हैं। जमाल से वादा किया हुआ है, कल मिले हम, मिलाद खत्म होते ही निकल जाएंगे। ठीक है मेरी जान, तुम जमाल साहब के साथ एंजॉय करो। हम बस खाने पर जा रहे हैं, बिला वजह दिल वाली इमोजीज नहीं भेजो। मेरी जान, तुम लोगों का तो माशाल्लाह रोज ही कोई ना कोई प्लान होता है, नजर ना लगे। मुझे काम है अभी। नायला बेटी, वो सो गई थी। जाहिर है तुम थक गई हो, अपनी जगह पर सो जाओ। नहीं, मैं इसी तरह ठीक हूँ। तुमसे एक बात कहूँ मैं? हम दोनों माँ बेटी मिलकर यूशा टेले जाएंगे, वहाँ नमाज पढ़ेंगे, शुक्र अदा करेंगे। जुलकर से मैंने मिठाई भी मंगवाई है, वहाँ बांटेंगे, सवाब मिलेगा। नहीं अम्मी, थकी हुई हूँ मैं, घर पे रह के आराम करना चाहती हूँ। तो फिर कब चलें? कल तो बच्ची का मिलाद है, कल तो नहीं हो सकेगा। दुआ ने बताया था, आप जाए, मेरा इंतजार न करें। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर बेवजह हो। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम्हारा सुकून खराब ना हो। मैंने इसीलिए बताने से मना किया था। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, अभी बताया ना, थकी हुई हूँ मैं। आप जुलकर को ले जाएं, क्योंकि आपने नियत कर ली है। मेरी तरफ से भी दुआ कर लीजिएगा। ओह अरे नायला, खुशामदीद। मेरी जान, शुक्रिया। मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन जल्द ही संभल जाऊंगी मैं मेरी जान। अरे वो आज शाम हरी भरी जड़ी बूटियों का खाना बनाने वाली हूँ मैं, और अब जबकि चांद पूरा चमक रहा है तो क्यों ना वो हमारी छत पे भी रोशनी बिखेर दे जरा, बस इसीलिए। अरे वाह, तुम्हें बच्ची के लिए कोई तैयारी नहीं करनी क्या? हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते। मुझे पहले बनाने दें, पसंद नहीं आया तो मैं इसे खुद ही खा लूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलती हूँ। तुम्हारी नाराजगी अभी भी बरकरार ही है ना उनसे? नाराजगी तो नहीं है, बस वैसे ही। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो, हो जाएगा सब ठीक। देखते हैं कि कब होगा ये ठीक। नायला के साथ क्या मामला बना मुस्तफा? जी शुक्र है, आज वो घर वापस आ गई है। अच्छा हुआ, चलो मुबारक हो। हाँ, मेरी तरफ देखती तक नहीं, देखें क्या होता है। उसे थोड़ा वक्त दो, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, पूरा हक उसका है। वो औरत तो मेरा घर तबाही करने वाली थी। मुस्तफा, आखिर वो औरत तुम्हें मिली कैसे? एक हादसे के बहाने मिली।
लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि वो सब कुछ किसी प्लान का हिस्सा था। आखिर कोई मेरी फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा नाम क्या है? सेचन। अपने अंकल से पूछो, यही मेरे पीछे पड़े थे। चुप क्यों है? बता क्यों नहीं रहे आप? अब तो मैं भी नहीं समझ पा रहा।